हेलो गाइस यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बैटल ओमनिवर्स के सीजन 6 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और यार अगर तो अभी तक आपने इसके एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जाके पहले वो देखो ताकि आपको एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो यार बगैर किसी देरी के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विल्गैक्स ने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब की मदद से नोवोज बेन की टाइमलाइन को छोड़कर सभी अल्टरनेट बेन्स को इरेज कर दिया था और बाद में वो नोवोज बेन को भी मारने वाला था, लेकिन तभी पैराडॉक्स आकर उसको अपने साथ ले जाते हैं और फिर वो पैराडॉक्स से पूछते हैं कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर पैराडॉक्स उसे कहते हैं हम एक चीज कर सकते हैं, वहाँ वापस जाएंगे जहाँ ये शुरू हुआ था, बिल्कुल शुरुआत में। इसके बाद वो लोग वैसा ही करते हैं और विल्गैक्स के शिप में जाते हैं और वहाँ पर जाकर पैराडॉक्स नोवोज बेन को सारी बात बताते हैं कि हमें ये ओमनिट्रिक्स किसी भी तरह बेन तक पहुँचाना होगा ताकि हम प्राइम टाइमलाइन को दोबारा से रीबूट कर सके। और प्राइम टाइमलाइन रिबूट करने के बाद सभी अल्टरनेट टाइमलाइन फिर से क्रिएट होंगे, यानी कि खुद ब खुद रीबूट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद नोवोज बेन ओमनिट्रिक्स को यूज करते हैं और ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होकर विल्गैक्स की शिप की तारों को इधर उधर कर देता है, जिससे कि विल्गैक्स की शिप खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी विल्गैक्स अपनी शिप से उस स्पेसशिप पर हमला करता है, जिससे कि वो स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और ओमनिट्रिक्स का पोर्ट उसमें से गिरने लग जाता है। और फिर बेन पैराडॉक्स से कहता है कि अब हमारा काम खत्म हो चुका है, ये ओमनिट्रिक्स उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन पैराडॉक्स उसे बताते हैं कि ये ओमनिट्रिक्स बेन तक नहीं पहुंचेगा, ये कहीं और ही जा रहा है, हमें इसे बेन तक पहुंचाना होगा। तो फिर बेन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर ओमनिट्रिक्स को जाकर एक टक्कर मारते हैं, जिससे कि वो ओमनिट्रिक्स सीधा बेन के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वो लोग साइड पर खड़े होकर देख रहे होते हैं कि कब बेन ओमनिट्रिक्स को पकड़ेगा, लेकिन वो ओमनिट्रिक्स के पास नहीं जा रहा होता। तो फिर नोवोज बेन आर्मड्रिलो में ट्रांसफॉर्म होकर बेन को ओमनिट्रिक्स तक पहुंचाता है और फाइनली प्राइम बेन ओमनिट्रिक्स को पहन लेता है और उसके बाद वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और आगे सारा कुछ वैसे ही होता है। और इसके बाद बेन पैराडॉक्स से कहता है कि अब हमारा काम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर पैराडॉक्स बेन को कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा काम तो अभी अभी शुरू हुआ है। इसके बाद वो बेन को लेकर जाते हैं ग्वेन 10 की टाइमलाइन में और वहां पर जाकर वो बेन को देखता है, लेकिन उस टाइमलाइन में बेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं होता और तभी पीछे से ग्वेन उस पर हमला कर देती है और वो वाइल्डमट में ट्रांसफॉर्म होकर ग्वेन को रोकता है। और नॉर्मल होने के बाद वो लोग ग्वेन को सारी बात बताते हैं कि इस तरह से विल्गैक्स ने सभी अल्टरनेट बेन्स को इरेज कर दिया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम विल्गैक्स को हरा सके। और सारी बात सुनने के बाद ग्वेन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो ग्वेन को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो लोग जाते हैं बेन 23 की टाइमलाइन में और ये वही टाइम होता है जब इयोन सभी अल्टरनेट बेन्स को इकट्ठा कर रहा था और अब वो बेन 23 की टाइमलाइन में आया था ताकि वो इसको भी अपने साथ ले जा सके। लेकिन ठीक इसी टाइम पर ये लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो लोग जाकर बेन 23 की मदद करने लगते हैं, लेकिन पैराडॉक्स उनको रोकते हैं और कहते हैं कि इससे ये उनको शक हो जाएगा। तो फिर जैसे बेन 23 का टाइम आउट होने वाला होता है तो बेन मौका देकर उसको साइड पर ले आता है और उसकी जगह पर ग्वेन डायमंड में ट्रांसफॉर्म होकर इयोन से लड़ने लग जाती है। इसके बाद नोवोज बेन 23 को साइड पर ले जाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्वेन के ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट होने वाला होता है। तो बेन 23 बिग बग यानी कि स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होकर इयोन से लड़ने चला जाता है और नोवोज बेन ग्वेन को संभालने लग जाता है। और लास्ट में जब इयोन बेन 23 को नहीं हरा पाता तो वो उसको उधर ही छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो सभी मिलकर बेन 23 को सारी बात समझाते हैं कि हमने ऐसे विल्गैक्स को हराना है, उसने सभी अल्टरनेट बेन्स को खत्म कर दिया, तो हमें इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। और सारी बात समझने के बाद बेन 23 भी मान जाता है और वो उसको भी अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो लोग जाते हैं प्राइम बेन के फ्यूचर यानी कि बायो बेन के पास और जैसे वो बायो बेन के पास जाते हैं तो बायो बेन उनको देखते ही समझ जाता है कि ये कोई क्रॉस टाइम ट्रेवल का लफड़ा है जिसको सिर्फ ओमनिट्रिक्स पहनने वाले ही रोक सकते हैं। और वो उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो नोवोज बेन के ओमनिट्रिक्स में उसको क्लॉकवर्क अनलॉक करके देता है और उसको उसकी पावर्स के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वो सभी बेन्स को वापस ला सके। इसके बाद बायो बेन 10,000 अपने बेटे को कहता है केनी यहीं बैठना, मुझे कुछ काम से जाना है, और वो भी उनके साथ चला जाता है। इसके बाद वो सभी एक अलग टाइमलाइन में जाते हैं जिसमें आर्जिट को ओमनिट्रिक्स मिला होता है, लेकिन वो आर्जिट को अपने साथ नहीं लेते और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो जाते हैं प्राइम बेन के पास और प्राइम बेन बैठा गेम खेल रहा होता है और जैसे ही वो उन सभी को देखता है तो वो बगैर कोई सवाल किए उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग उसको भी अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर प्लान बनाते हैं और बाय बेन 10,000 उनको बताते हैं कि हमने घबराना नहीं है, कि वो हमारे जैसे ही दिखने वाले हैं, हमने बस उनसे लड़ना है और उनको हराना है। इसके बाद पैराडॉक्स उन सभी को वहां से ले जाते हैं, लेकिन नोवोज बेन को उधर ही छोड़ जाते हैं और ये देखकर नोवोज बेन को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अपने आप से ही कहता है कि शायद वो मुझे इसीलिए छोड़ गए क्योंकि मैं उनके लिए मुसीबत बन सकता था, आखिरकार मैं एक सुपर हीरो नहीं हूँ। लेकिन तभी पीछे से पैराडॉक्स आते हैं और वो उसे कहते हैं बकवास बेंजामिन, तुमने साबित किया है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बहादुर दिल धड़कता है। और फिर वो उसे बताते हैं कि अल्टरनेट बेन से मिलना अलग बात है, उनके साथ अपनी टाइमलाइन में जाना अलग बात है, लेकिन नोवोज बेन की समझ में कोई भी बात नहीं आती। तो फिर पैराडॉक्स उसे कहते हैं लड़ाई में फिर से हिस्सा लोगे। और इसके बाद वो उसको ठीक उसी टाइम में ले जाते हैं जिस टाइम पर उन्होंने नोवोज बेन को विल्गैक्स के हमले से बचाया था। असल में जब वो नोवोज बेन को यहाँ से बचा कर लेकर गए थे तो उन्होंने ये सारा कुछ किया, यानी कि प्राइम टाइमलाइन रिबूट किया और सभी बेन्स को इकट्ठा किया। और इसके बाद जब सभी बेन्स इकट्ठा हो चुके तो वो उसको वापस से उसी टाइम में दोबारा ले आया। इसके बाद विल्गैक्स उसको दोबारा से मारने की कोशिश करता है और इस दफा वो उसको ओमनिट्रिक्स दिखाकर धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन विल्गैक्स उसे नहीं डरता और उसको मारने ही वाला होता
होता है कि तभी नोवोच बेन कहता है ये है हीरो टाइम। और इसके बाद वो ओमनीट्रिक्स का यूज करता है और क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होकर अपने सर पर लगी चाबी को घुमाते हैं और सारे टाइम को रिवर्स कर देते हैं, जिससे कि सभी ऑल्टरनेट बेन्स वापस से इस टाइमलाइन में आ जाते हैं। इसके बाद जब इयॉन भी वापस आ जाता है तो वो फौरन से जाकर विलगैक्स को पकड़ लेता है और सभी ऑल्टरनेट बेन्स आपस में लड़ने लग जाते हैं और प्राइम बेन बुरे बेन्स को अपने पीछे लगाकर नोवोच बेन की तरफ लाता है और उसको इशारा करता है और ये देखकर बायो बेन 10,000 नोवोच बेन को कहता है तुम अब भी क्लॉकवर्क हो। इसके बाद नोवोच बेन क्लॉकवर्क की पावर का यूज करता है और वहाँ पर मौजूद हर एक ऑल्टरनेट बुरे बेन को वापस से उसकी टाइमलाइन में भेज देता है। इसके बाद विलगैक्स और सभी अच्छे बेन्स बच जाते हैं और नोवोच बेन भी प्राइम बेन को उसका ओमनीट्रिक्स दे देता है और इसके बाद ग्वेन करंट बोल्ट में, बायो बेन एटॉमिक एक्स में, बेन 23 इलेक्ट्रिक यानी कि शॉक स्कॉच में और प्राइम बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर विलगैक्स की बहुत अच्छे तरीके से धुलाई करते हैं और जब विलगैक्स हारने वाला होता है तो लास्ट में नोवोच बेन जाकर उसको एक किक मार देता है, जिससे कि विलगैक्स बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो सभी वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और बायो बेन कहता है कि मैं इन सभी को वापस से इनके डायमेंशन में छोड़ देता हूँ, लेकिन तभी पैराडॉक्स कहते हैं मुझे करने दीजिए। और फिर वो सभी नोवोच बेन को बाय बोलते हैं और पैराडॉक्स प्राइम बेन को छोड़कर सभी बेन्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद नोवोच बेन प्राइम बेन से कहता है तो हम इसके साथ क्या करेंगे? और तभी पीछे से ग्रैंडपा मैक्स आते हैं और वो आकर विलगैक्स को पकड़ लेते हैं और ये देखकर बेन बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसको समझ आ जाता है कि ग्रैंडपा मैक्स भी इस काम में जुड़े हुए हैं और फिर ग्रैंडपा मैक्स उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें काफी देर पहले ही बता देता, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है और क्योंकि अब बात खुल चुकी है तो अब मैं तुम्हें सारा कुछ बता ही देता हूँ। इसके बाद नोवोच बेन उनसे सवाल पूछने लग जाता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया और ये सब कहते कहते वो ग्रैंडपा मैक्स के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पैराडॉक्स प्राइम बेन के पास आते हैं और प्राइम बेन पैराडॉक्स को कहता है लगता है ये वाला बेन आखिर हीरो बन ही जाएगा। और इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस यार यहीं पर होता है बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 6 के एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन खत्म। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और यार अगर तो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।